नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारकों में विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग हैं। किसान लंबे समय से केमिकल कीटनाशकों का प्रयोग करते आ रहे हैं, जिनसे तुरंत परिणाम तो मिलते हैं, लेकिन इनके दुष्प्रभाव भी गंभीर होते हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है और मानव तथा पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में बायो कीटनाशक या जैव कीटनाशक एक सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण हितैषी विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बायो कीटनाशक क्या है। बायो कीटनाशक ऐसे प्राकृतिक उत्पाद या जीव होते हैं जिनका उपयोग फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। इन्हें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पौधों से प्राप्त तत्वों या प्राकृतिक खनिजों से तैयार किया जाता है। ये कीटों की वृद्धि रोकते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता को घटाते हैं या सीधे उन्हें नष्ट कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले केमिकल कीटनाशकों की तुलना में बायो कीटनाशकों के लाभ पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि बायो कीटनाशक पर्यावरण अनुकूल होते हैं और मिट्टी, पानी तथा वायु को प्रदूषित नहीं करते। ये मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि भोजन में केमिकल अवशेष नहीं छोड़ते। मिट्टी में रहने वाले लाभकारी जीवाणु और फंगस प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखते हैं। अमूमन कीट लंबे समय तक इन पर प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर पाते। स्थानीय स्तर पर कई बायो कीटनाशक बनाए जा सकते हैं, जिससे लागत कम आती है। ये सतत कृषि जैसे जैविक खेती और ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए आवश्यक है। अब यह जानना भी जरूरी है कि बायो कीटनाशक फसलों को हानिकारक कीटों से कैसे बचाते हैं। ये बायो कीटनाशक कीटों के अंडों और लार्वा को नष्ट कर देते हैं। कुछ हानिकारक सूक्ष्म कीटों के शरीर में जाकर उन्हें संक्रमित कर देते हैं, जिससे वे कीट मर जाते हैं। पौधों से प्राप्त बायो कीटनाशक कीटों की भूख कम कर देते हैं और उनकी वृद्धि रोक देते हैं। ऐसे ही कुछ बायो कीटनाशक वायरस कीटों की जनसंख्या नियंत्रण में मदद करते हैं। इस प्रकार फसलें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं और उत्पादन बढ़ता है। अब बात करते हैं प्रमुख बायो कीटनाशक और उनके द्वारा लक्षित होने वाले हानिकारक कीटों के बारे में। बैसिलस thuringiensis बायो कीटनाशक तना छेदक, पत्ते खाने वाले कीट, फली छेदक के नियंत्रण के लिए प्रभावी होता है। इसका उपयोग कपास, सब्जियों और मक्का पे किया जाता है। ऐसे एक अन्य जैव कीटनाशी है ट्राइकोडर्मा। यह फफूंद जनित रोगों और कीटों के खिलाफ कारगर माना जाता है। इसका बीज उपचार और मिट्टी उपचार में प्रयोग किया जाता है। ब्यूवेरिया बेसियाना सफेद मक्खी, एफिड्स, टिड्डी और दीमक पर काफी असरदार है। एनपीवी विशेषकर कपास और सब्जियों की फसलों में हेलिकोवर्पा वार्मिजेरा पर प्रभावी है। नीम आधारित जैव कीटनाशकों में एजाडिरेक्टिन, नीम तेल, नीम खली का उल्लेख किया जा सकता है। यह लगभग सभी चूषक और खाने वाले कीटों के नियंत्रण में प्रभावी है। इतना ही नहीं, इसका उपयोग पर्यावरण और मानव दोनों के लिए सुरक्षित भी है। वर्टिसिलियम लेकानी एफिड्स, सफेद मक्खी और मिलीबग के प्रकोप पर काबू पाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सही है कि केमिकल कीटनाशक का तुरंत असर होता है, लेकिन बार बार इसका छिड़काव की जरूरत पड़ती है। इससे फसल लागत बढ़ जाती है और केमिकल अवशेष के उत्पादों में मात्रा भी। दूसरी ओर बायो कीटनाशक का शुरुआती प्रभाव थोड़ा धीमा होता है, लेकिन लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। इससे 30 से 40% तक लागत में कमी आती है और उत्पादन में 15 से 20% तक वृद्धि संभव है। यह नहीं भूलना चाहिए कि ऑर्गेनिक उत्पादों के दाम बाजार में ज्यादा मिलते हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। अब इसकी पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं पर भी नजर डालते हैं। बायो कीटनाशक मिट्टी के जैविक संतुलन को नहीं बिगाड़ते, जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करते, पक्षियों और परागण करने वाले कीटों पर
कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में भी योगदान करते हैं, क्योंकि इनके उत्पादन और उपयोग से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है। अब बात आती है इनके उपयोग में किस तरह की सावधानियां रखी जानी चाहिए। बायो कीटनाशक को ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। धूप और अत्यधिक तापमान से बचाकर स्टोर किया जाना चाहिए। सही समय और सही मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। कीट संक्रमण की शुरुआती अवस्था में उपयोग अधिक प्रभावित होता है। अन्य केमिकल कीटनाशकों के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। पैकेट पर लिखे प्रयोग निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। बायो कीटनाशक प्राप्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। इनके अलावा कृषि सहकारी समितियों और प्रमाणित बीज केंद्रों पर भी ये उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, जैविक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधे ये खरीदे भी जा सकते हैं। कई किसान समूह और एफपीओ भी इन्हें उपलब्ध करवाते हैं। सरकार की योजनाओं के तहत कई राज्यों में इन्हें सब्सिडी पर भी दिया जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।